73 के हैं। जय गुरुदेव। उनको नहीं पहचान पाया। बड़े बड़े फकीर पैगंबर महात्मा औलिया अपने अपने समय में आए। जब तक उनका काम पूरा नहीं हुआ तब तक लोगों ने उनको समझ नहीं पाया। मोहम्मद के वक्त में उमर नाम का एक कातिल जाहिल, जब लोगों ने कहा कि फिर है और ऐसा उल्टा मजहब का प्रचार करता है, तो कातिल कहता है कि ये मेरी तलवार है और अब म्यान में जब जाएगी जब मोहम्मद को खत्म कर देगी। नंगी तलवार लेकर के चला जा रहा। रास्ते में किसी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो उमर? कह लगे उस काफिर और जाहिल को मारने जा रहा हूँ। कह लगे उसको क्या मारते हो? तुम्हारी बहन और बहनोई उसके फालवर हो गए। पहले बहन और बहनोई को मार डालो तब तुम उसको मारना। फौरन उधर से घूमकर बहन की तरफ चल पड़ा। जहाँ पर बहन की शादी हुई थी वहीं पर अंदर में मोहम्मद साहब बैठे हुए थे। जब ये गया और बहन सामने आई तो बाल पकड़ करके उसने जमीन पर पटकना चाहा। बहन ने कहा कि अरे क्या कर रहे हो? तुम अगर उसको काफिर समझते हो तो मुझे मार डालना, लेकिन 2 आयतें 2 कलाम तो उसके सुन लो, उसके बाद में जो चाहे ना तो करना। जब वो कुरान की 2 आयतें पढ़ करके एक ने सुनाई, उसके अंदर इतना प्रेम भरा हुआ था कि उमर की तलवार जमीन पर गिर गई। मोहम्मद दौड़ के दरवाजे पर आए, दरवाजा खोल दिया, उनके चरणों में गिर पड़ा और ये कहा, है उमर तुम क्या कर रहे हो? अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हो। उसने कहा मैंने आपको पहचाना नहीं। ये तलवार म्यान में जब जाएगी जब इस्लाम का प्रचार करेगी। शहीदों का, प्रेमियों का, आशिकों का ऐसा सच्चा प्रण होता है और उन प्रेमियों के साथ वो परमात्मा 24 घंटे उनके पीछे पीछे घूमता रहता है। ये हमारी धार्मिक पुस्तकें महात्माओं की हमको पूरा विश्वास दिला चुकी है और स्वयं भी विश्वास पूरा हो गया कि परमात्मा भक्तों के साथ साथ रहता है। जब जरूरत पड़ती है तो भक्त वत्सल बनकर और दुनिया को दिखा दिया करता है कि देखो मैं भक्तों की इस प्रकार से रक्षा किया करता हूं। चाहे वो खंड से निकल आए या कहीं ओट में खड़े होकर के द्रौपदी के तीर को बचा ले या और किसी तरह से वो गज की जब लड़ाई हुई थी कैसे बचाया, तो वो तो है, लेकिन समय के इंतजार में हम लोगों को उसका खेल देखना है। हम आए हैं स्थान पर अपने सच्चे प्रीतम का संदेश सुनने के लिए, अपनी तपस्या पूरा करने के लिए, और जो अपना प्रण है उसको निभाने के लिए, अपना कल्याण करना चाहते हैं, उसके लिए हम इस प्रकार का कष्ट उठा रहे हैं कि जो आप अपनी नजरों से देखते हो। तो पहले एक गोस्वामी तुलसीदास जी की एक कहानी थोड़ी सी सुन लें बड़े ध्यान के साथ में। फिर तो मैं आज बहुत कुछ आपके सामने कहूँगा, उसको आप सुनेंगे। अंत में आपको भभूत भी मिलेगी, क्योंकि हमने पूरी रसायन तो तैयार अभी नहीं कर पाई। वो तो 1 तारीख तक तैयार हो जाएगी और 1 तारीख को तैयार करके बांट दिया जाएगा। लेकिन हमारे हरिद्वारवासी गांव इर्द गिर्द के लोग बहुत ही इस समय पर आतुर और जल्दबाजी में है और ये कहते हैं कि वो भभूत इतने आदमियों को कैसे बांट दी जाएगी। अगर इतने आदमियों को बांट न दी जाए तो फिर महात्माओं का हमेशा ऐसे ही खेल होता रहा। तो खेल है, काम होता रहता है, काम से काम, काम के फायदे से काम। आपको तो उसके फायदे से काम है, कैसे बांट दिया जाए ये आपको क्या मालूम। तो गोस्वामी जी महाराज की एक उनके स्वयं मुखारबिंद की एक कहानी सुन ले ध्यान पूर्वक। हाँ
जग जो राजापुर जमुना के तीरा, जा स्वामी का भया शरीरा। गोस्वामी जी महाराज तुलसीदास जी, जिनका जन्म राजापुर इसी उत्तर प्रदेश में जिले बांदे में हुआ, वो ये कहते हैं कि मेरा जन्म राजापुर जमुना जी के किनारे एक गांव में हुआ। तो विद बुंदेल खंड वही देसा, चित्रकूट बीच 10 कोसा। कहते हैं कि उस देश को बुंदेलखंड नाम से विख्यात है। चित्रकूट से 10 कोस की दूरी पर राजापुर गांव जमुना जी के किनारे पर है, वहाँ हमारा जन्म हुआ। बोलो। भया जन्म सोई कहो बुझाई, बाल बुध सुध बुध दरसाई। गोस्वामी जी महाराज अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं कि भाई मेरा जन्म कब हुआ, मेरी किस प्रकार की बाल बुद्धि थी, वो मैं जब अपने आप खुद कहूंगा तभी किसी की समझ में आएगा, मैं नहीं कहूंगा तो कुछ किसी की समझ में आ नहीं सकता। हाँ। प्रिया भारत भाव मन राता, विद विद रीत चित सन साथा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बचपन में आज भी 5-5 बरस की बच्चियों की शादी आज भारतवर्ष में हो रही है। मैंने कई स्थानों पर मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में देखा कि 5-5 साल के लड़के और लड़कियों की शादी आज भी हो रही है। उस समय पर मुसलमानी राज था, लोग अपनी लड़कियों को जल्दी से जल्दी 5, 6, 7 बरस के अंदर ही शादी कर दिया करते थे। गोस्वामी जी महाराज की शादी बचपन काल ही में हो गई, जबकि उनको इस बात का ज्ञान भी नहीं था कि गृहस्थ आश्रम किसका नाम और कैसे निभाया चलाया जाएगा, लेकिन बचपन में शादी हो गई। हाँ। जानहीन रस रंग संग माता, काले को जानन मोरी जाता। एक उच्च परिवार में इनका जन्म हुआ था, संपन्न परिवार था, विद्वान परिवार था, माननीय परिवार था। बचपन में शादी हो गई, मन स्त्री की तरफ रमने लगा। ज्ञान से हीन थे कि मुझे कुछ भी ज्ञान मालूम नहीं था, मैं संसार के भौतिक मान मर्यादा जाति के चक्कर में था। कहते हैं मेरी जात कानपुर की थी, मैं ब्राह्मण था, मेरा जन्म राजापुर में हुआ था। हाँ। जगत भाव ऊंचा सब भाती, कुल आदि मान मान मद मादी। जगत भाव से अपना जो कुल था वो श्रेष्ठ था, सब लोग उसका पूजन करते थे, नमन करते थे, इज्जत करते थे। धन भी था, विद्या भी थी, ब्राह्मण जाति में जन्म, फिर कानपुर सबसे ऊंचे ब्राह्मण बोले जाते थे। फिर मान मर्यादा उस समय पर थी ही, लोग ब्राह्मणों को अधिक मानते ही थे। इसी उलझन में गोस्वामी जी महाराज अपने जात पात में फंसे हुए अपने को वर्णन कर रहे कि मैं इस नशे में था। हाँ। मोटा माने कुछ जीव अचीना, ज्ञान माते मातरा मालीना। कहते मेरा मन मोटा था इसलिए कि मैं जाति में श्रेष्ठ था, कुटुंब स्कूल का सम्मान था, धन संपत्ति थी ही उस समय पर उनके पास में, तो मन तो मोटा स्वाभाविक होगा। किसी से एक साहूकार घर में जन्म हो जाए तो बच्चे को तो ये अभिमान रहता ही है कि मैं सेठ हूँ, मैं एक बड़ा आदमी हूँ। ऐसे ही गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मेरा मन मोटा और ज्ञान में तो बिल्कुल अचेत था। उस तरफ को तो मुझे होश ही नहीं था कि ज्ञान किसको कहते हैं। हाँ।
एक विधि चित रहो समारे, मिले कोई संत फिरूते लारे। संस्कार कभी कभी जब जोर मारा करता है तो इनमें कभी जब देख देख करके ये सब चीजें बड़ी भारी कभी कभी घना हुआ करे तो उनको ये आया करे कोई महात्मा मिल जाए, घर बार छोड़ दूं, चला जाऊं, कुछ करूं, कुछ सुनूं, कुछ ज्ञान प्राप्त करूं, आत्मा का कल्याण करूं, ऐसा कभी कभी संस्कार जोर मारता था। ये कभी कभी इच्छा, कुल परिवार, इन सब मान प्रतिष्ठाओं को देखकर तो इनमें तो कभी सुख मिलता नहीं है, लेकिन कभी कभी ये हुआ करते थे कि भाई संत महात्मा मिल जाए तो मुझे उनके चरणों में बैठकर सेवा करने का अवसर प्राप्त हो जाए। हाँ, संत साथ का भावे, ज्ञान या ज्ञान एक नहीं आवे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अपने आप को कि मैं ज्ञान अज्ञान तो मैं कुछ जानता नहीं, लेकिन इतना भाव जरूर उठता है कि मैं साधुओं के पास बैठूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये उनके अंदर में एक भावना बड़ी तीव्र रफ्तार से चल रही थी। महात्माओं के दर्शनों की उत्कंठा होने लगी। अब उम्र उनकी क्या है, 10, 12, 13, 14 बरस की। धीरे 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 कुछ कुछ संसार का होश आने ही लगता है। हर चीजें देखने से कुछ न कुछ अनुमान होने ही लगता। संस्कार जागते ही चलते हैं। भाव उनका बढ़ता चला गया। बोलो, अब आगे का सुनो विधाना, ताकि विधि का परिमाण। धीरे 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 ये भावनाएं उत्पन्न होते होते, इच्छा जागते जागते, दर्शनों की लालसा उठाते उठाते उनकी उम्र हो गई अब 20 बरस, जवानी पर पहुंच गए। अब तो जब जवानी लगती है तो जवानी के जोश में जो चाहे सो कर लीजिए, चाहे कबीर हो या नानक हो, राम हो या कृष्ण हो, रैदास हो या मीरा हो, किसी ने भी कुछ किया उन्होंने जवानी के जोश में किया। जवानी का जोश ढल गया तो कुछ होने वाला नहीं। चाहे वो दुनिया की दौलत कमाना हो, दुनिया का राजपाट करना हो, गृहस्थ आश्रम को चलाना हो, कोई भी किसी तरह का काम काज हो, जवानी के जोश में होता है। जवानी का जोश निकल गया तो बुढ़ापे में कुछ नहीं होता है। अब आई जवानी, इच्छा निशाने पर आ गई, लगन लग गई, कोई साधु महात्मा मिल जाए। अब वो अपने आप को कह रहे हैं कि मेरे साथ क्या हुआ। सम्मत 16 से था 14, साधिन भयो आगम का सौदा। सम्मत 16 से 14 में 1589 में इनका जन्म हुआ था और संवत 16 से 14 में इनको गुरु महाराज जिन्होंने परमात्मा की प्राप्ति कर ली थी वो इनको मिले और बैठाल कर उनको अगम का सौदा दिया, सामान दिया, जुक्ति दी, ढेर दिया, मंत्र दिया, रास्ता दिया। ये उनको संवत 16 से 14 में 1589 में उनका जन्म हुआ। इधर 11 वर्ष और 14, 25वें वर्ष में इनको रास्ता उस परमात्मा की प्राप्ति का अपने गुरु द्वारा मिला। ठीक जवानी के जोश पर जब वो खड़े हुए 25वीं बरस उम्र में, जवानी के जोश पर, बस उसी वक्त में इनको रास्ता गुरु महाराज से मिल जाए। चाहे ये मनुष्य रूपी किराए का मकान फिर नहीं मिलेगा, तुम अपनी आजादी का पूरा पूरा काम कर लो, ये रास्ता है जाने का अपने घर में। आ गए निशाने पर, भाव उठता ही था, इच्छा होती थी, लगन थी कि मुझे साधु महात्माओं का दर्शन हो। मिल गए उनको सच्चे रास्ता बताने वाले महापुरुष। जब उनको रास्ता मिल गया तो वो गोस्वामी जी महाराज अपने आप कहते हैं, क्या उसको सुने आप। हाँ, आधी रात बाई गात न्यारी। सावन सुदी नौमी तिथि
मुझे जब गुरु महाराज ने बताया तो मैं रात को अपने कमरे में बैठकर साधना करने लगा, भजन और ध्यान करने लगा। और रात में एक बार जी हमारे कपाट दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु खुल गया और मैं ये सब रहस्य लीला और तमाशा उस नेत्र के द्वारा देखने लगा। अब वो लीला और तमाशा जो अर्ध रात में जो वो देखने लगे, तो देखते 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 कौन सकता है उसको और कौन उधर से आंख हटाएगा, क्योंकि वो तो अद्भुत लीला है। यह रहस्य रघुनाथ कर वेग न जाने, कोई जो जाने तो रघुपत कृपा सब पे मोह न हो। ऐसा गुरु महाराज ने उनको जब भेद बताया तो करते करते साउन का महीना तिथि नौ अर्ध रात गत वही न्यारी, एकदम दोनों आंखों को के बीच में जीवात्मा ने इस स्थान को छोड़ दिया और चली जा रही ऊपर की तरफ देखती जा रही। हाँ, बिजली चमक भाई उजियारी, कड़का घोर घोर आत्मारी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिस समय पर अर्धरात्रि के वक्त में 9 दरवाजों से और ऊपर 10वें दरवाजे की तरफ में जब मेरी जीवात्मा ऊपर को चढ़ी तो क्या देखता हूं कि बिजली चमाचम चमक रही और इतना जोर का शोर घनघोर हो रहा कि अगर वो सुनने को साधकों को मिल जाता है तो ऐसा मालूम होता है जैसे मस्तक फट गया। ऐसा ये घोर और शोर मनुष्य रूपी मकान में उन वेदवाणियों का, आकाशवाणियों का, उन अनहद ध्वनियों का इस मनुष्य रूपी किराए के मकान में हो रहा है। किसका मन नहीं चाहेगा उस चमक को देखने के लिए? कौन घोर और शोर को पसंद नहीं करेगा? उसका मन क्यों नहीं उस आवाज और शोर में हर जाएगा? वो अपनी दिशा अपने जीवन की पैदाइश से लेकर के और जब उनको साधना का रास्ता मिला गुरु द्वारा वो बता रहे हैं कि मुझे हुआ क्या। बहुत से लोग कहा करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कभी थे, वो कभी नहीं थे। वो तो जीवात्मा उनकी जाग गई, उन्होंने उस प्रीतम को प्राप्त कर लिया। तब उन्होंने कहा है कि मोह दिलोक राम मुस्काई, दियत तुरत गयो मुखमाई, उधर माज सुन अंदज राया, देखूं बहुत ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्रता लोक अनेका, रचना अमित एक से एका। ये अपने दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु के द्वारा उस अध रात से देखना उन्होंने जब प्रारंभ कर दिया तो आपको ये क्या मालूम है कि कौन सी साधना और कौन सा योग करते थे। लेकिन लोगों को जब तक मालूम नहीं होता है, जब तक कि वो जुक्ति बताने वाले महापुरुष न मिल जाए तब तक कैसे मालूम होगा। अब तो धीरे धीरे इन ग्रस्त प्राणियों को, जैसे गृहस्थ आश्रम में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये सब कुछ गृहस्थ आश्रम में कर लिया, जब तक अपना पूरा काम नहीं कर लिया तब तक अपने गृहस्थ आश्रम को उन्होंने छोड़ा ही नहीं था। बोलो, मन में बहुविध भरम समाया, ये आज गुत का से आया। जब दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु के द्वारा अद्भुत दृश्य दिखाई देने लगे तो मन में भ्रम तो हो ही जाएगा। पहले तो उन्होंने ऐसा कभी सुना नहीं था, लेकिन गुरु महाराज ने तो उनको जुक्ति बताई और कहा कि बेटा ले, ये सही सच्चा रास्ता है, जिधर से आए उधर ही चलो, अपने घर में पहुंच चलो। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, कौतुक देखा। क्यों नहीं उनको आश्चर्य होगा? ये तो गुरु की अद्भुत कृपा उन पर हो गई, दिखाई देने लगा। बात अपनी आप स्वयं अपने मुख से वो वर्णन करने लगे। बोलो, रात बीत गई मनिया तेरा सोई का बड़ा मन में आश्चर्य लगा। अर्धरात से ये काम शुरू हुआ था देखना। कहते हैं कि सवेरा हो गया, 10 बज गया, उसी कमरे में बैठे बैठे हमको ये भी ख्याल नहीं रहा कि 1 घंटा हुआ कि 2 घंटे हुए। जब उठे तो ऐसा मालूम हुआ कि 2-4 मिनट हुए होंगे। ये तमाशा सारी रात देखते रहे, 10 बजे तक गिनते देखते रहे। जब उन्होंने आंख खोली तब उन्होंने सोचा कि अरे मैं तो अर्धरात में बैठा था
और ये तो दिन 10 बज गया है, दिन को सूरज निकल आया। यहाँ तो सब लोग अपना अपना काम करने लगे। तो अद्भुत दृश्य को देखकर और वो आनंद लेकर भूल ही जाएंगे संसार की रात्रि भूल जाएंगे, संसार का दिन भूल जाएंगे, संसार का काम भूल जाएंगे, संसार का देखना और बोलना भी भूल जाएंगे। तो असली वो अद्भुत जो उनके मन में इस तरह का उल्लास हुआ। बोलो पुण्य प्राप्त रोज रोज आस होई, एक देवा से सूरत जाड़ जोई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब जब हम बैठते थे तब तब हम ये कौतुक रोज रोज देखते थे। देखते 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 कई दिन गुजर गए। एक दिन क्या हुआ कि एक बारगी बिल्कुल इस शरीर से जीवात्मा अलग हो गई और शरीर हो गया बिल्कुल मृतक, चढ़ गई ऊपर। जैसे मौत के वक्त में जीवात्मा को निकाल के अलग कर दिया जाता है, इसी तरह से ये जीवात्मा साधना के वक्त में ये बिल्कुल अलग हो जाती है और शरीर बिल्कुल अलग हो जाता है। इस तरह से अपने आप को ये मनुष्य रूपी किराए के पंच भौतिक मकान से उन्होंने अपनी जीवात्मा को अलग कर दिया और चढ़ गई एकदम ऊपर की तरफ। और वहाँ वो नाना तमाशे उन ब्रह्मांडों में जाकर देखने लगी। हाँ, क्या देखती है? नील शिखारे गुरुद्वारे माई, निर्खायाच राज का न जाई। बहुत से लोगों से पूछा जाता है भाई कहाँ जा रहे हो? कहने लगे हरिद्वार में गुरुद्वारे में जा रहे हैं। गुरु का द्वारा तो बच्चा उधर है, इधर हरिद्वार में कहाँ से आया गुरु का द्वारा? इधर कहाँ जाओगे? वो तो इधर है कि चढ़ गई ऊपर और वहां पहुंची जहां गुरु का द्वार था। वहां गुरु के द्वार पर बैठकर उसने जो जो अद्भुत तमाशे देखना प्रारंभ किया वो जबान से अर्वचनीय कहे नहीं जाते हैं। जो जो साधक नर नारी साधना करते हैं और ये तमाशों को जब देखते हैं वो कहने लायक। इनको अगर तमाशा देखने को लोगों को, इन ग्रस्तों को न मिला होता अपने अंदर में, ये हरिद्वार में जमीन में आकर के फंसते। ये बहुत बड़ी चीज पा रहे हैं। ये दिल्ली की गद्दी पर खाक मार दे, ये उसको कुछ नहीं समझते हैं। ये ऐसे लोग हैं, इनसे कहा जाए तुम दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाओ तो मिट्टी फेंकेंगे उस पर। आपने देखा होगा कि रैदास जी जूता गाड़ते थे। लोगों ने कहा अरे बड़े भाई भक्त हैं और जूता गाड़ते हैं, भक्त को ये शोभा नहीं देता है। तो लक्ष्मी और विष्णु में बड़ी वार्तालाप हुई। लक्ष्मी ने कहा कि अरे भगवान, भक्तों पर इतना कष्ट कि जूता गांठ करके रोजी अपनी पूरी करते हैं प्रेम पालन, और आप उनकी देखभाल भी नहीं करते हैं। अरे कहने लगे लक्ष्मी, मैं ऐसे ऐसे लोगों को भेजता हूँ, मैं खुद जाता हूँ उनके दरवाजे पर, लो भाई जूता गांठ दो हमारा, और ये लो सोने का टुकड़ा, अब आज से गांठना नहीं, ये सोने का टुकड़ा लो बाजार में बेच देना और खूब पैसे में घर पे आराम से खाना। तो वो क्या कहते हैं कि सोने के टुकड़े को छप्पर में रख दो। छप्पर में रख दिया। फिर आए और उनका अच्छा जूता गांठ दीजिए। चले गए भाई वो हम सोने का टुकड़ा दे गए, तो जहाँ रखा है वहां से ले जाओ। देखिए आप, तो लक्ष्मी ने ये कहा कि मुझे इजाजत दीजिए। देखे कैसे नहीं वो लेते हैं। चले गए जाओ, मैंने तुमको अधिकार दिया, जैसे चाहो वैसे दे दो। लक्ष्मी तमाम सुसज्जित सुंदर रूप बना करके असरतियों को भर कर चली। उनके दरवाजे पर जब पहुंची तो असरतियों को उसने ऐसे फेंक दिया, तो चम 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 असरतियां करने लगी। रैदास जी ने सोचा कि मेरी देवी ने ये असरतियां अपने जीवन में कभी भी चमकती हुई नहीं देखी, वो उसे देखते ही लालच आ जाएगी, तो उसको इकट्ठा करके मट्टी से उसको ढकने लगे। उधर से आ गई उनकी देवी जी। चले गए आप क्या करते हैं? चले गए कुछ नहीं करते हैं। नहीं कुछ तो जरूर करते हैं। उसने देखा और देवी ने क्या कहा? कह लगे अरे कहते हैं आप कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, इस मट्टी को मट्टी से ढकते हैं। अरे देवी, मैं तो ये जानता था कि तू इन असतियों को देख लेगी तो तुझे लोभ और लालच आ जाएगा, तू मुझसे भी 4 कदम आगे निकली। तो यहाँ तो भक्त ऐसे होते हैं कि जूता गांठने में लगे रहे, मस्त रहते हैं, उनको कुछ नहीं। लेकिन ये महापुरुषों ने क्या दिया और क्या भक्तों प्रेमियों ने लिया,
वो अपनी कहानी अपने आप गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मेरी सूरत चढ़ गई और वहां जाकर के क्या देखती है जो कहा नहीं जाता, लिखने में नहीं आता। दुनिया कुछ और सोचती है और कुछ पढ़ती लिखती है, लेकिन है वास्तव में कुछ और। हाँ, कहा लगे का विधि विदंडा उनका बोले राघ बारा ब्रह्मंडा। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब गुरुद्वारे पर मैं जाकर के वहां बैठा और दर्शन किया तो मैंने वहां पर ब्रह्मांड खूब अच्छी तरह से खोल के देखा। एक एक ब्रह्मांड में अपने अपने लोक में अनेकों राम और अनेकों कृष्ण राज कर रहे हैं। अपने अपने लोक में देवी और देवता, ये मैंने वहां अपनी आंख से उस ब्रह्मांड में देखा। आपने क्या देखा? ये दुनिया देखी जिसके लिए दीवाने और पागल हो रहे हो। और क्या देखा? बहुत ज्यादा देखा तो शराबों की बोतलें देखी। और क्या देखा? गाय बकरी के चिथड़ों को देखा, झूठ और छल कपट को देखा, बेईमानी को देखा। और देखा ही क्या? इन महापुरुषों ने क्या पाया? जो पाया वो आपको सुना रहे हैं, जिसने दिया वो भी सुना रहे, जो देंगे वो भी सुनाएंगे, जिनको मिलेगा वो भी सुनाएंगे। हाँ, गंगा जमुना और त्रिवेणी कमल माई सतगुरु की कहते गोस्वामी जी महाराज की उनके चरण कमलों में मैंने वहां पर जो गंगा और जमुना का पाठ त्रिवेणी संगम का देखा तो इतना बड़ा पाठ चढ़ा है कि ये सूरज इधर डूबकर और सुबह फिर निकलकर वहां न तो किसान है, न क्लर्क है, न अफसर है, न अधिकारी, न पुलिस के सिपाही, न कर्मचारी, न किसान, न सेठ, न साहूकार। इन सबके जिम्मेदार नहीं, इन सबसे जिम्मेदार केवल एकमात्र कौन है? एमएलए और एमपी, जिन्होंने ये कहा था कि मैं तुम्हारा प्रतिनिधि हूँ और मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, मैं तुम्हारा न्याय करूंगा, मैं तुम्हारा वितरण करूंगा, मैं शक्ति लाऊंगा, मैं समृद्धि लाऊंगा, मैं शांति लाऊंगा, मैं चैन अमन लाऊंगा, मैं तमाम तरह के विवाद खत्म करूंगा। ये सब जिम्मेदार एमएलए और एमपी। और एमएलए एमपीओ ने यदि देश में शराब पी और पिलाई, तारी पी और पिलाई, गांजा पिया और पिलाया, मांस खाए खिलाए, तारी खिलाई और अंडे खिलाए, मछलियां खिलाई, आंदोलन कराया, हड़ताल कराया, तोड़ फोड़ कराया, गिराव कराया और कराई, साथ ही साथ रिश्वत और अन्याय भी कराए और रिश्वतें भी दी, तमाम नसबंदी कराई, गाय बकरी और मुर्गी को कटवाया और काटा। इस तरह के काम एमएलए और एमपीओ ने किए। महंगाई भी एमएलए एमपीओ ने बढ़ाई, टैक्स भी एमएलए एमपीओ ने लगाए और तमाम तरह के छल और कपट एमएलए एमपीओ ने किए और वादे खिलाफी एमएलए एमपीओ ने की और अनुशासन भारतीय संविधान का उल्लंघन एमएलए एमपीओ ने किया। ये सब जिम्मेदारी एमएलए और एमपीओ पर है, अधिकारियों पर नहीं, क्लर्कों पर नहीं, किसानों पर नहीं, सेठ साहूकारों पर नहीं। वो घर के पिता पर सारी जिम्मेदारी। आप पिता थे, चाहे 500 पिता थे, चाहे 1000 पिता थे, चाहे 5000 पिता थे, चाहे प्रांतों के पिता थे, चाहे समूचे देश के पिता थे, लेकिन तुमने पिता का एक दायित्व और एक स्थान ग्रहण किया था और ये कहा था ये लोकतंत्र है और ये भारत की ये प्रजा, ये लोकतंत्र जनता है, मैं उसका रक्षक हूँ। तो आप रक्षक न होकर इस भारत की प्रजा तंत्र जनता यानी इन बच्चों के भक्षक हो गए। जिस तरह से सांप अपने बच्चों को यानी अंडों को खा जाता है, इसी तरह से हम सब लोगों को यानी पिता बन करके खा लिया और सब के सब इस देश के अंदर ये तुम्हारे बच्चे सबके साथ त्राय त्राय होकर के समय पर रो रहे। तो ये जिम्मेदारी एमएलए और परिवार का मत करो, मत आप शराबकारियों को पियो, मत मांस मछलियों अंडों को खाओ और मत अन्याय करो और मत झूठे मुकदमे चलाओ और मत रिश्वतों को लो। अगर तुम थोड़ा सा इन कामों से हटकर अलग हो जाओ तो ये रात और सीधी सड़क तुम सच्ची नगरी में पहुंचने की दिखाई देगी।
बड़े ध्यान से आप और मन को बोलो, अगर तुम थोड़ा सा इन कामों से हटकर अलग हो जाओ तो ये सब रास्ता तुम्हारे सामने समझ में आ जाएगा और सीधी सड़क तुम सच्ची नगरी में पहुंचने की दिखाई देगी। बड़े ध्यान से आप बाबा जी की बात को सबको ऐसे धार्मिक थे और अब भी धार्मिक है, अंत में भी धार्मिक रहेंगे, लेकिन नानक जी को भी कुछ करना पड़ा, गुरु गोविंद को भी कुछ करना पड़ा, तो कुछ या शिवा जी को भी करना पड़ा, जरूरत पड़ने पर वो स्वामी तुलसीदास को भी कुछ करना पड़ा और जरूरत पड़ने पर पीर को और महावीर को भी कुछ करना पड़ा और कौन सी आए तो कुछ करना पड़ा और राम और कृष्ण भी आए तो कुछ करना पड़ा, तो कुछ करना जरूर पड़ेगा, होगा जरूर। उसके लिए आप बड़े धीरज के साथ में आप करें, क्योंकि जितना आप ये सब काम राष्ट्र का अनैतिक करते जाओगे, समाज का अनैतिक करते जाओगे, परिवार का अनैतिक करते जाओगे, शरीर का अनैतिक करते जाओगे, उतना ही तुम गिरते जाओगे और उतना ही रोग बढ़ता जाएगा। और इस रोग की दवा न सोने में, न चांदी में, न हीरे, न जवाहरात में, न मकानों में, कहीं भी आपको इस रोग की दवा नहीं मिलेगी। इस रोग की दवा जो देश में बढ़ गया, इस रोग की दवा उन फकीरों के पास, उन महात्माओं के पास आपको मिलेगी और कहीं भी नहीं मिलेगी। बाबा जी फिर आपको ये संकेत करते हैं कि दवा देने वाली विभूतियां भारत में पैदा हो गई और हमारे जैसे किराए के मकान में उनके समझाने के लिए, उनको बताने के लिए, उनका संदेशा देने के लिए भी भारत में लोग आए। बड़े ध्यान से सुने आप इन बातों को अच्छी तरह। एक बात बीच में और सुने, किसान छोटे बड़े मजदूर ये समझते हैं तुमको नहीं मालूम है कि इस तरह से लंबी रस्सी करके इस तरह से इधर से नाक पकड़ी और किसी ने सीधी नाक पकड़ ली, किसी ने हाथ डालकर इधर से नाक पकड़ ली। नाक पकड़ने का है लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आया कि सीधी नाक पकड़ी, इधर से नाक पकड़ी। जब इधर से करने लगे तो तुम भूल गए कि नाक पकड़ी या नहीं पकड़ी, अब नाक नहीं पकड़ी जाएगी। तो मजदूर और किसान ये समझते हैं जब तो मतलब नाक नहीं पकड़ी जाएगी, लेकिन तुम्हारी नाक अच्छी तरह से चाहे इधर से पकड़ी जाए चाहे इधर से। देश के अंदर सबसे बड़ा जिम्मेदार, सबसे बड़ा मेहनती और सबसे बड़ा दायित्व रखने वाला किसान और मजदूर है। इस किसान और मजदूर से चाहे खून से और चाहे पसीने से, चाहे उसकी हड्डी से, चाहे उसके बाल बच्चों से काम लेकर के अपना काम चलाइए, लेकिन सारे देश का किसान और मजदूरी एक ऐसा स्थान और मजदूरी एक ऐसा आदमी किसान है जो सारे देश के बोझे को ढो ढो कर अदा करता है। सारे देश के खर्चे को, सारे देश के नुकसान को यही किसान और मजदूर दिया करता है। कोई भी एक नया पैसा न तो राष्ट्रपति, न प्रधानमंत्री, न MLA, न MP, न पदाधिकारी, कोई नहीं। यही किसान बेचारे अपना खून पसीना बहाकर ये सब कुछ अदा नुकसान का किया करते हैं। लेकिन तुम्हारी समझ में ये कुछ नहीं आता, लोग ऐसी बातें मीठी टुकड़ी करके अखबार रेडियो पर और बुलावा देते हैं, लेकिन देते देते बुलावा अब तो ये दशा तुम्हारे सामने आई। बाबा जी की बातों को अच्छी तरह सुने। एक प्यार था, जंगल में रहा करता था, उसमें सीता और शेर रहते थे। उधर से क्या हुआ कि शेर आए और सीता आया तो छोटे मोटे जानवरों को पकड़ करके खा जाते। बेचारा जान को बचा करके इधर उधर चिंता करता था, क्या करे, शेर उसको दौड़ा रहा था, वो एक झाड़ी में छुप गया। शेर आगे निकल गया उसको ढूंढने के लिए, वो जान को लेकर के भागा तो आगे उसको और कुछ नहीं मिला, एक शेर की मरी खाद मिल गई, उसमें घुस गया। जब उसके अंदर घुस गया तो शेर उधर से दौड़ता हुआ आया, उसने बोला कि ये तो शेर है, तो आगे चला। उस यार ने सोचा कि तो बहुत अच्छा हुआ कि मेरी जान बच गई। अब तो दिन में कई इधर उधर अपना खाना खाया हुआ और बस किसी खान में आकर के अंदर घुस के बैठ जाया करूंगा, कोई भी जंगल का जानवर नहीं बोलेगा, क्योंकि ये तो शेर की शकल है। सारे के सारे छोटे मोटे जानवर उसको देख करके डरने लगे, क्योंकि वो दिन में इधर उधर घूम करके खाया है और उस शेर की खान में घुस जाए, सब जानवर उससे डरते हुए। बहुत दिनों के बाद में उसको मान दिया छोटे छोटे जानवरों ने। प्यारों के यहाँ शादी हुई, जब प्यारों के यहाँ शादी हुई तो उसको बुलाया कि आप हमारे यहाँ चलिए, हमारे जंगल के राजा हैं। तो उसको बैठा दिया, वो तो ओढ़े हुए था शेर की खान, उसके अंदर प्यार बैठा हुआ था। जब शादी हो गई प्यारों की तो प्यारों को लोग अब भाई तो बड़े जोर से चिल्लाए वाह वाह। जब वो सब चिल्लाए
तो उसको भी नहीं रहा गया, वो भी बड़ी जोर से उस थाल के अंदर चिल्लाया कि वाह 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 वाह। तो सब यहाँ बोले अरे यार ये तो मेरी जात का है, इसने तो तेल की थाल उड़ रखी, इसको निकालो बाहर, बाहर निकालो इसको जल्दी से। जब उसको निकाला गया तो उसमें क्या निकला, वो तो तेल की थाल उड़े हुए था। अरे कह लगे मेरी जात का इतने दिनों तक हमारे ऊपर ये राजा बना हुआ। अब समझ में आया। तो जब समझ में इनको आ जाएगा, जब समझ में इनको आ जाएगा तो जो लोग तेल की खाद में फंसे हुए हैं और राजा बने हुए उनको सबको निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा। तो ये मालूम हो जाएगा तेरे ये तो मेरी तरह से थे। अब घबराए नहीं आप, देखें अच्छी तरह से समझे। मान शक्तियों का जन्म भारत में हो गया, जमाना जरूर बदलेगा, इसमें दो राय नहीं। उसके लिए आप अच्छी तरह से सुन लो और फिर ध्यान दे करके याद कर लो। फिर मैं आपको ये बात बतलाता हूँ, भजन करना है, सुमरन करना है, ध्यान करना है, काम करना है, बच्चों की सेवा करनी है, दफ्तर में जाना है, खेती में जाना है, व्यवसाय करना है, कपड़े पहनने हैं और खाना खाना है, एक दूसरे की सेवा करनी, एक दूसरे के काम आना और भजन करना आत्म कल्याण के लिए। ये सब काम आपको करने होंगे। इस काम से आपको यानी हटना नहीं, सुस्त नहीं होना, काय नहीं होना है, क्योंकि बाबा जी किस तरह का पाठ पढ़ा रहे। तब तो इतना बड़ा जन समूह आपने देखा नारियों की तरफ, जिसके यहाँ ये संदेश सुनने के लिए नारियां जाती, इनको कुछ राहत न मिलती होती, कोई रास्ता न मिला हुआ होता, कोई विश्वास न आया हुआ होता, कोई फायदा इसको न पहुंचा हुआ होता, तो इस मैदान में क्यों आते? कोई वजह तो जरूर है, इसको आपको विचार करना चाहिए। इसलिए मैं तो ये निवेदन और प्रार्थना करूंगा और फिर कहूंगा कि भारत के MLA MPओ अब भी होश में आ जाओ, शराब ताड़ी को छोड़ दो, मांस मछली को छोड़ दो, रिश्वत लेना छोड़ दो, पैसा इकट्ठा करना छोड़ दो, ये तमाम तरह के कत्ल करना कराना छोड़ दो, अन्याय करना छोड़ दो, ये और जुल्म जो करते हो उसको छोड़ दीजिए। नहीं तो भारत की प्रजातंत्र जनता आपको एक ऐसा सबक देगी जो 5000 वर्ष के अंदर भी आपको ये सबक नहीं मिला। ये भारत की प्रजातंत्र जनता अब आपको सबक देगी। मैं फिर सबके लिए हित चाहता हूँ, कल्याण चाहता हूँ और फायदा चाहता हूँ और आराम चाहता हूँ और खुशहाली चाहता हूँ कि लोग राज करें, यही राज करें, लेकिन छोड़कर राज करें, चरित्रवान बनकर राज करें और सेवादार बनकर राज करें, पिता बनकर राज करें, बच्चों को बना लें, सबको भोजन दें, सबको कपड़े दें, सबको मकान दें, सबको न्याय दें, सबको रक्षा दें। लेकिन अगर लूटपाट करोगे बच्चों को तो ये बच्चे आपको अब सबक दे देंगे, शिक्षा आपको दे देंगे। उसके लिए आप ध्यान से सुन ले कि बाबा जी ने स्पष्ट कह दिया कि ये भारत के हिंदुस्तान के तमाम MLA MP जिम्मेदार, ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति भारत में, इनको अब क्या करना होगा, इनके लिए आप बड़े ध्यान से सुने कि एक किसान के खेत को रखवाले ने काट कर अपने घर में डाल दिया, किसान सिर पीट करके रोता रह गया। भारत के रखवालों ने, MLA MPओं ने इस प्रजातंत्र के माल को लूट कर अपने घर में डाल दिया और सारे देश की प्रजा रोती रह गई। इसके बाद क्या है, इनसे पूछा जाए तो इनको ये बताएंगे कि 20,000 रुपया कर्जा, ये बताएंगे 30,000 रुपया कर्जा, ये बताएंगे 10,000 रुपया कर्जा। तुम दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? ये नहीं दे सकते हैं। ये मुसीबत गांव गांव पर और परिवार पर आई हुई है। ये क्यों ऐसी मुसीबत आई? पहले भी तो लोग थे क्या? पहले नहीं थे? पहले भी थे लोग, पहले भी शक्ति थी, पहले भी चरित्र थे, सदाचार था, एक दूसरे के काम आते थे, लेकिन इतनी बीमारियां नहीं थी, इतने कपड़े आम नहीं थे, इतने अन्याय और दुराचार नहीं थे, इतनी बीमारियां नहीं थी। लेकिन आदमी को पेट भर भोजन मिलता है और यही कह करके आपने राजाओं को बदनाम किया, जनता को उकसाया राजाओं की, ये दुराचारी है, ये अन्यायी है और ये तमाम प्रजा को सताते हैं, नाना प्रकार का दुख देते हैं। इस तरह से उकसाकर और इन राजाओं की जनताओं को अलग किया, राजाओं को अलग कर दिया। लेकिन राजाओं से भी बेहतर हजारों गुना जना, यानी इस समय पर दशा पर जाकर के खड़ा कर दिया कि सारे देश की जनता चिल्ला रही है। भारत की जनता एक तरफ अपने विचारों को, उसको ध्यान से सुन ले। बाबा जी इन बच्चों के लिए, अपने लिए नहीं, सुन लो, न बाबा जी को राष्ट्रपति बनना, न बाबा जी को प्रधानमंत्री बनना,
न बाबा जी को एमएलए एमपी बनना, न बाबा जी को चुनाव व्यक्तिगत मानना। बाबा जी आपकी सेवा करेंगे, ऐसे ही जन समूह में गए और आपके सेवादार हैं। बाबा जी धोबी का काम करते हैं और मैले कपड़े को धोने वाले धोबी हैं, लेकिन जात के बाहर का कपड़ा धोने वाले धोबी नहीं। मन बुद्धि चित्त अंतःकरण आत्मा आंखें कान और वाणी को धोने वाले यानी बाबा जी धोबी को धोबी, लेकिन कपड़ा धोने वाले जात के धोबी नहीं। इसको याद कर रहे अच्छी तरह से। बाबा जी कोई पद नहीं चाहते हैं, बाबा जी को तो ये सेवा कबूल है और अंतिम श्वास तक ये सेवा करते रहेंगे। बाबा जी तो इन बच्चों के लिए जो भगवान स्वप्न देते हैं वो कह रहे हैं, आओ बच्चे, हरिद्वार में 30 और 30 बरस के अगर तुमको राजनीति के द्वारा देश की सेवा उत्थान की करनी है तो वो इकरारनामा जो तुमको मिल गया होगा, नहीं मिल गया होगा तो इन प्रेमियों से मांग लेना कि वो कौन सा इकरारनामा है कि जो मुझे यहाँ और हरिद्वार में भरना है, और तुम आकर उस इकरारनामे को भरो। हम सारे देश की जनता से आह्वान करेंगे और प्रार्थना करेंगे, मुझको अपने देश की जनता पर, मुझे अपने देश के उन व्यक्तियों पर जो सनातन धर्म और सनातन सच्ची सत्ता ईश्वर पर विश्वास करते हैं, रामायण और गीता पर मुझे विश्वास है कि बाबा जी की बात को वो मान लेंगे और मानकर बाबा जी इन बच्चों के लिए जो कुछ भी उनसे ट्रांसफर करेंगे वो उसको स्वीकार करेंगे। और बाबा जी ने इन बच्चों के लिए यानी 19 पे बात करके अंत समय तक 20 करोड़ वैचारिक आध्यात्मिक क्रांति की तरह इस देश के अंदर बिना अखबार और रेडियो के फैला दी है। और बाबा जी ने इन बच्चों के लिए 20 करोड़ आदमियों का जनमत तैयार करके रख दिया है और ये 20 करोड़ यानी आदमियों का जनमत इन बच्चों को अपना मतदान देगा। बड़े ध्यान से सुने, बाबा जी को कोई काम नहीं करना। ये बच्चे तुम्हारी रक्षा, भजन करने की रक्षा, भोजन की रक्षा, कपड़ों की रक्षा, मकान की रक्षा, चोरी की रक्षा, चमारी की रक्षा, हर चीज की तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये इनके ऊपर दायित्व आएगा और ये उस दायित्व को संभालेंगे, ये उसको पूरा निभा देंगे और जो वो कहेंगे वो करके आपको दिखा देंगे। मुझे उन आए हुए बच्चों पर, उन आई हुई आत्माओं पर जिनको परमात्मा ने भारत भूमि पर इन माताओं के गर्भ से निकाल कर बाहर दे दिया, उन पर मुझे पूरा विश्वास है कि 2 बरस के अंदर ये बच्चे वो काम करके दिखाएंगे जो एमएलए और एमपीओ ने 25 वर्षों के अंदर वो काम करके नहीं दिखाया। केवल सुभाष और गांधी महात्मा का नाम उस 2 बरस के काम से याद रह जाएगा और बाकी सारे लीडरों के नामों को ये बच्चे अपने काम से वो नाम उनका भुला देंगे। आप इसको सुने कि बाबा जी क्या कह रहे हैं। ये अधिकारी काम करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि देश की जनता रो रही, लेकिन ये काम करना चाहते हैं। ये समझ रहे हैं कि मैं सेवादार हूं, मैं इससे अपना पालन पोषण बच्चों का करता हूं, लेकिन एमएलए एमपी न कलेक्टर को काम करने देते हैं, न एसपी को काम करने देते हैं, न क्लर्कों को काम करने देते हैं, न अध्यापकों को काम करने देते हैं। ये किसी को नहीं काम करने देते। कोई एक बच्चा कलेक्टर बनकर, कोई एक बच्चा पदाधिकारी एसपी बनकर या कोई एक बच्चा जज बनकर आ जाए और ईमानदारी से काम करे तो उसका 1 साल के अंदर में 4 वर्ष में काम करेंगे। ऐसा काम पर करेंगे कि हर वक्त बेचारा बोरी बिस्तर बांधकर वो घूमता रहेगा, उसके बच्चे बताया जा सके वहां क्या हो रहा। वो बातें यदि आपको सुनाई जाए तो आप भी चकाचौंध हो जाओगे और कहोगे कि या तो बाबा जी पागल हो गए या मैं खुद पागल हो गया। बाबा जी पागल नहीं, पागल तो आप हो, क्योंकि पागल खाने में पागली चिल्लाया करते हैं। बाबा जी तो पागलपन को खत्म करते हैं। इसलिए वो क्या उस तरफ में हो रहा, मैंने उस रोज कहा था कि ऐसा तुम्हारे पास में राकेश है कि जिसमें 1 नया पैसा भी नहीं लगे किसी मशीन आदि के बनाने में,
और उस पर तुम सवार हो जाओ और करोड़ों मील 1 सेकंड में चले जाओ और उसी सेकंड में करोड़ों मील से लौट आओ। ऐसा रॉकेट तुम्हारे मनुष्य रूपी मकान में पहले ही से उस परमपिता परमात्मा ने बिल्कुल रेडी और तैयार करके रखा है, केवल हमको उस पर सवार होने की देर है। और जब इनके गुरु ने उस पर सवार कर दिया तो गोस्वामी जी महाराज अपने आप कहने लगे तो देखो मैंने क्या पाया, अपनी आंखों से क्या देखा, उसका सब उच्चारण करने लगे। मीरा ने भी यही उच्चारण किया कि जब जब सूरज लगे बा घर को, पल पल नैनन पानी, ज्यों ही ये तीर तीर संसालत कतक कतक कतकानी, रात दिवस मोय नींद न आवे, भावे अन्न न पानी, ऐसी पीर विरह तन भीतर जागत रहन बयानी। इतना दर्द उठा हुआ है कि न सोना अच्छा, न खाना अच्छा, न बोलना अच्छा, न देखना अच्छा। ऐसा दर्द हो रहा जैसे चारों तरफ से भाले चुप गए। और वो इच्छा करती है तब दर्शन होगा प्रीतम का, अंत में न मिल जाए पाए ये अपना, तब मेरी पीर बुझानी। मीरा खाक ये रात इस खलक पर डाल दी, तब प्रीतम मिल गया। तुमने तो एक आंसू भी नहीं बहाए, रात को सुबह भी नहीं जगे, उधर से चलने लगोगे तो कहने लगोगे वहां तो बड़ी ठंडी है, कैसे जाऊंगा वहां। जिन लोगों ने ठंडी को ठंडी नहीं समझा, भोजन को भोजन नहीं समझा, भूख प्यास को भूख प्यास नहीं, नींद को नींद खत्म हो गई, रात और दिन तड़पते हैं, वो प्रीतम का दर्शन निश्चित पाते हैं। क्यों नहीं मिलेगा उनको? ये लोग इसी प्रकार से बन गए। ऐसे ही इनको महात्मा महापुरुष महान आत्माएं मिल गए, सच्चे भेद को पकड़ा दिया, निशाने पर तोल दिया, बैठा दिया, चले चलो अपने घर में। जब उनको मिलने लगा अपने आप कहने लगे, बोलो पदम प्रयाग यादन पूर्वाजा, सतगुरु कहते हैं कि वहां पर प्रयाग संगम है, जो सतगुरु कंज चरणों में जिनकी सूरत बात कर लेती है अंदर में, जिसको वही मणियों का प्रकाश कहते हैं, वो अदमपुर में रूहे जीवात्माएं बात करती है। तुम जरा से अपने अनेकों जन्मों के सोए हुए पट को उघाड़ दो, जरा सा खोल दो, अरे जागरण ही जागरण हो जाएगा। अंदर में न मालूम क्या क्या होने लगेगा। फिर नींद का क्या काम, बाहर से सोते रहो, अंदर से सदा जागते रहो। ये काम हो जाता है। देखने को प्रेमी सोते हैं, अंदर में अपना आनंद लेते हैं। ये घटका मनुष्य रूपी मकान का खेल है और जीवात्माओं को यही पाना चाहिए। इसी की खोज के लिए निकलना चाहिए। हमने इसीलिए सब कुछ अनेकों जन्मों में गमाया था, सब तरह की सेवाएं और दान पुण्य किए थे कि हमको कोई मिल जाएंगे और हमें ये दर्शन और दीदार मिलेगा। लेकिन क्या करें बेचारे। हाँ, तीन लोक भी तारे सब देखा, कहो कहाँ लग विधि विधि ले। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैंने अपने दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु के द्वारा तीनों लोकों का पूर्ण रूप से उन सबको देखा। वहाँ का जो विस्तार रहस्य और लीला है, कहते हैं मैं कैसे कैसे लिखूं, इतना तो मेरे पास कागज कलम स्याही है ही नहीं, वो तो आंख से देखने ही का काम। ये यदि छोटा मोटा चिमगादड़ टापू का यदि आप वर्णन करना चाहें तो कोई नहीं वर्णन कर सकता है। इस समय का दृश्य इस तरह का, एक छोटे मोटे चिमगादड़ टापू का दृश्य वर्णन नहीं कर सकते हो, तो वो जो तीन लोगों का जो दृश्य है वो कैसे वर्णन हो सकता है। वो सब मैंने वहाँ प्रयाग में स्नान करने पर गुरुद्वारे पर बैठ करके यहाँ का वहाँ का सब कुछ राज और रहस्य देखा। अंड का भी, पिंड का भी, ब्रह्मांड का भी, तीनों लोकों का देखा हाल। इन्हीं को कहते हैं त्रिकालदर्शी, जो भूत भविष्य
और वर्तमान का देखते हैं, उनका नाम है त्रिकालदर्शी। ये हमने अपनी आंखों से देखा। अरे भाई, इनका भी नाम तुलसीदास जी महाराज था, तो न मालूम माता पिता को क्या सनक हो गई कि उन्होंने इस किराए का मकान भी तुलसीदास रख दिया। तो थोड़ा बहुत तो कुछ नाम का असर होना भी चाहिए। राम तो रख दिया नाम, लेकिन काम निशाचर का हो तो अब इसके लिए क्या किया जाए। नाम पर भी लज्जा आनी चाहिए। नाम तो कृष्ण है, काम क्या होता है वो तो आप जानते हो। नाम का गुण भी होना चाहिए, नाम की लज्जा भी होनी चाहिए, नाम का असर भी होना चाहिए, और वो नाम अगर कुछ रख दिया गया तो कुछ नहीं। इसलिए नर नारियों, ये अपने जीवन का उन महापुरुषों का अनुभव है जो तुम्हारे लिए हीरे जवाहरात रतन रख करके गए हैं। ये अभी धार्मिक पुस्तकें ना होती तो भारत में इनके होते हुए धर्म उठ गया, और ये ना रहती तो धर्म का यह नाम और निशान भी ना होता। ये तो इन्हीं पुस्तकों की वजह से धर्म का नाम और निशान अभी है, और इसी आधार से वो शक्तियां प्रमाण देकर आपको परिपक्व कर देती हैं। लेकिन वो ना होती तो बड़ा मुश्किल हो जाता। इसलिए आप बड़े ध्यानपूर्वक सुने, ये संदेश सुनाया जा रहा। जो बातें मैं आपको गोस्वामी जी महाराज की सुना रहा हूँ, उन्होंने भी कुछ देखा तो हमने भी कुछ देखा है। बिना देखा हुआ कुछ नहीं सुना रहे। ये तो केवल एक प्रमाण के लिए, और तुम भी कुछ ना कुछ देख रहे हो। जो ब्रह्मांड भरा जग माही, तो देखा सब गत में जाई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो ब्रह्मांड में, वो मैंने मनुष्य रूपी किराए के मकान पर दोनों आंखों के बीच हिस्से से देखा। वो सब यहीं से बैठकर मैंने उसको साफ यानी बिल्कुल दिखाई देता है। जब वो दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु खुल जाता है, पीछे क्या है, आगे क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, सब कुछ नजर आता है। कहते हैं मनुष्य रूपी किराए के मकान पर दोनों आंखों के बीचों बीच में उस जीवात्मा दृष्टि द्वारा मैंने सब कुछ देखा। हाँ, नित नित सैल सूरत संग खेला, दिखाया गम निगम यास सेला। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मैंने ईश्वर का भी दर्शन किया, मैंने ब्रह्म का भी दर्शन किया, मैंने पार ब्रह्म का भी दर्शन किया, अगम और निगम मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा। इसके बाद कहते हैं क्या और देखा, बोलो। कस कस कायागम विदना, एक दिवस चाल यागम ठिकाना। कहते हैं कि ये रोज देखते देखते, लीला देखते देखते एक दिन क्या हुआ कि मेरी सोच जो है वो सतलोक में चढ़ गई, सचखंड में पहुंच गई। जो ग्रंथ साहब में सचखंड लिखा हुआ और संतों की पुस्तकों में सतलोक लिखा हुआ, वहां जाकर के उन्होंने उस सतपुरुष का दर्शन और दीदार किया। हाँ, वहां की साल चौध कुछ बारी, अंड खंड ब्रह्मांड से जारी। वो तो ना अंड है, ना वो पिंड है, ना वो ब्रह्मांड है, और ना वो पार ब्रह्मांड, और उसके परे ये सब खेल हो रहा। ऐसा अगम अगोचर प्रीतम के देश का ये अद्भुत खेल जो गोस्वामी जी महाराज ने अपनी 25 वर्ष की अवस्था में देखा। ये सारा का सारा रहस्य एक वर्ष के अंदर में पूरा काम कर रहे हैं। वो जवानी के जोश को उन्होंने एक क्षण भी व्यर्थ में नहीं जाने दिया, और आज से लेकर अंत तक और अंत से लेकर आज तक इसी मनुष्य रूपी मकान में संपूर्ण ज्ञान को उन्होंने प्राप्त कर लिया। लेकिन अब क्या किया जाए, लोगों में चाहना नहीं, लोगों को रास्ता नहीं। तो मैं अपना बात करता हूँ कि आपको भी कोई मिल जाए
रास्ता दिखाने वाला, तो आप भी उसको प्राप्त कर सकते हो। गोस्वामी जी महाराज ने काशी में बैठकर तकीमिया मुसलमान को पहुंचाया, बड़े बड़े विद्वान पंडित काशी में माना, मेनू श्यामा उनको पहुंचाया। उनके जो प्रथम शिष्य राजापुर में जब थे तो वो बेचारे रोज दर्शन के लिए आते और जाते थे। सारे नर नारी राजापुर के चारों तरफ के गांव के ताले लग जाते थे गोस्वामी जी महाराज के दर्शन के लिए 25 वर्ष की अवस्था में। और ये बेचारे अहीर जात के हृदय, ये वहाँ एक नौकरी 3 रुपए की करते थे, इनके पक्के भक्त और आशिक बन गए। उनको रास्ता बतला दिया, उन्होंने 1 साल के अंदर उसको भी पहुंचा दिया। देखिए आप, आश्चर्य की बात तो ये, फिर उन्होंने प्रार्थना की कि मेरा घर काशी में है, आप काशी में कभी आइए। प्रार्थना पर राजापुर से छोड़ के काशी चले गए और शेष अपनी अवस्था इसी यानी परमार्थ में लोगों के समझाने और बुझाने में उन्होंने काशी में बिता दी। और संवत 1680 में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। चीज असली ये है, इसी तरह से आप भी लग जाओ। हमको आप क्यों ऐसा समझते हो कि बाबा जी कुछ और है? अरे बाबा जी तो दोनों तरफ, इधर भी नाव पर बैठा दें और उधर भी बैठा दें। इधर ग्रस्त जीवन की नौका को भी पार कर लो और परमार्थ जीवात्मा की उसको भी पार कर लो, उसको भी उतार दो समुद्र से। ये तो चंद 40-50 वर्ष की नदी है। अरे ये एक बहुत बड़ी नदी भवसागर से पार उतरने की। दोनों नदियों को इसी जिंदगी और जीवन में पार कर लो, काम बन जाएगा। तो मैंने छोटा मोटा एक आपको प्रमाण सुनाया और उसी की साधना रास्ता आपको बता रहा हूं। ये कोई खेल नहीं कर रहा हूं, ये सच्चा काम है, सच्ची रीत, सच्चा तरीका, सच्चा मार्ग है, सच्ची उपासना, सच्चा कल्याण, सच्चा जागरण है। समझ गए? सच्चा अपना घर है, सच्चा वेद है, सच्चा प्रेम है, सच्ची शांति है, सच्ची निवृत्ति है और सच्ची मोक्ष। ये कोई बनावट का काम नहीं। अगर बनावट का काम होता है तो फिर ये काम हो ही नहीं सकता था। इसलिए नर नारियों, तुम धन्य हो, अति धन्य हो, जो अपना समय इस तरह घरगार के काम काज को भूलकर और इस तरह से अपना समय सौभाग्य के जुटाने में, संस्कार के जुटाने में, अपने भागों को पलटने में, अपनी जीवात्मा के जागरण में इस तरह से अपने आप को लगे हुए हो। ये तो तुम्हारी बहुत बड़ी तपस्या हो रही। तो जो समझता है वही समझता है, हर आदमी इसको क्या समझ सकता, कोई नहीं समझता। ये अचानक में जो कार्यक्रम आपके सामने आया, हरिद्वार वासी जब इधर कुछ चर्चाएं जब सुनी तो उन्होंने यही कहा कि अरे हमने यहाँ बहुत से महात्माओं को देखा, बहुत से फंक्शनों को देखा, बहुत से त्योहारों को देखा। अरे ये वैसे ही है कि प्रोपोगंडा प्रचार तो बहुत होता है लेकिन देखने में कुछ नहीं आता। बाबा जी ने ये कहा आपसे कि हम आप दूर नहीं है, तारीख भी दूर नहीं है, अपनी आंखों से देख लेना तब क्या। बाबा जी ने तो और कुछ नहीं कहा। बाबा जी तो यही कहते रहे कि भाई बाबा जी तो 24 तारीख को आएंगे, हम तो उनके सेवक हैं। सचमुच है, हम उनके सेवक हैं। जब भी काम कर रहे थे अब भी काम करते हैं, इसमें तो कोई संदेह वाली बात है नहीं। तो चीज असली ये है कि जो आपको दिया है ये, इसको हिफाजत से बहुत ही सुरक्षा के साथ इस सामान को रखो, इस धन को रखो और बार बार अपनी अंती में निकाल करके उसको बराबर देखते रहो कि गिर तो नहीं गया। जैसे कंगाल अपने पैसे को अंती से निकाल के बार बार देखता है कि मेरा पैसा गिर तो नहीं गया, उसी तरह से ये जो भेद तुमको मिला उसको बराबर निकाल निकाल करके उसको देखते रहो कि गिर तो नहीं गया, विसर्जन तो नहीं हो गया, कहीं खो मत डालना। तो नरनारियों, ये तो मैंने आपको सुनाया सत्संग। हमारे प्रेमी जन नर नारी
बहुत से विराजमान है जो बहुत दिनों से साधना कर रहे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपने सत्संग में नर नारियों की उच्च कोटि की